Hello students, welcome to art class. Today's topic design and objective I will be able to do design in a square. और आज के क्लास के लिए मटेरियल लगेगा ड्राइंग पेपर, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, वाटर कलर, ब्रश, वाटर बाउल, रग यानी कि अ पीस ऑफ क्लॉथ. वाटर कलर की जगह आपके पास जो अवेलेबल होगा वो कलर आप यूज़ कर सकते हो. Now we will see a instruction step 1. What you have to do in a step 1, the drawing paper, on the drawing paper draw a square shape of 15 centimeter by 15 centimeter in the center of the paper. And step 2, we will see first step 1 how to do it. Now you can observe here 15 by 15 सेंटीमीटर का हमने स्क्वायर ड्रॉ करके लिया है. दिस इज स्टेप 1. इन स्टेप 2, ड्रॉ 3 सर्कल्स, 2 ट्रायंगल्स, 2 स्क्वायर्स, 2 butterflies, 2 flowers to fit in the square. You can draw them in different sizes so that they fit in a square. Use a compass and scale for the geometrical shapes. In case you do not have that, draw it freehandly. Now you can observe here 3 different sizes circles are there, 2 squares, 2 triangles, 2 butterfly and 2 flowers are there. You have to use your own creativity and draw 3 circles, 2 triangles, 2 squares, 2 flowers and 2 butterflies in the square. But you have to draw different sizes of these geometrical shapes and flowers and butterflies. और ध्यान रखना है कि इस सर्कल के स्क्वायर के अंदर पूरे फिट होना चाहिए. पूरा स्क्वायर हमें यूज़ करते हुए ये सब यूज़ करते हुए सर्कल्स, ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स, बटरफ्लाई एंड फ्लावर्स इसमें ड्रॉ करना है. ये स्क्वायर में 15 बाई 15 सेंटीमीटर के स्क्वायर में. स्टेप 3 में व्हाट यू हैव टू डू इट, इंश्योर ऑल द अबव मेंशन ऑब्जेक्ट्स आर ओवरलैपिंग बट विद इन द स्क्वायर. जैसे कि हमने अभी देखा था, जैसे कि जितने भी हमने ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए थे तो वो ओवरलैपिंग थे. सो अभी देखेंगे हम कैसे. फिर से एक बार यहाँ पे अब देखिए, सर्कल के अंदर सर्कल है, बाहर है, एक के ऊपर एक, मतलब ओवरलैपिंग है. जैसे कि डिफरेंट नहीं, सर्कल एक साइड, स्क्वायर एक साइड, बटरफ्लाई एक साइड, ऐसा नहीं है. ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर एक एक ड्राइंग ड्रॉ किया है, वैसे भी आपको ओवरलैपिंग करना है. और ध्यान रखना है एक तरफ ज़्यादा स्पेस, एक तरफ ही ड्राइंग, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. पूरा स्क्वायर के अंदर फिट होना चाहिए. इन स्टेप 4 व्हाट यू हैव टू डू इट, यूज़ आइदर वार्म कलर्स और कूल कलर्स टू fill each part of the objects. Ensure you are not painting the same color next to each other. इसका मतलब ये है कि आप एक तो वार्म कलर यूज़ कर सकते हो, नहीं तो कूल कलर्स. वार्म कलर में जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो और उनके शेड्स आते, और कूल कलर्स में ग्रीन, ब्लू और उनके शेड्स आते. तो कौन सा भी एक कूल नहीं तो वार्म कलर यूज़ करते हुए आपको पूरा जो स्क्वायर हमने ड्रॉ किया है डिज़ाइन उसको कलर करना है. लेकिन ध्यान रखना है कि इंश्योर यू आर नॉट पेंटिंग द सेम कलर टू नेक्स्ट ईच अदर. जैसे कि हमने ओवरलैपिंग करते हुए पूरा ड्रॉ किया है डिज़ाइन स्क्वायर के अंदर, लेकिन ध्यान रखना है जहाँ पे आपने जिस एरिया में आपने कलर किया है उसके चारों तरफ, यानी कि तुरंत उसके साइड में सेम कलर नहीं आएगा. ये ध्यान रखना है आपको.
पूरे स्क्वायर के अंदर कलर करते समय ध्यान रखना है कि सेम कलर उसके साइड में ही नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्टूडेंट्स कलर करते समय ध्यान रखना है शार्पनेस की यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जितना आप शार्पनेस से कलर करोगे उतना आपका आर्ट वर्क ब्यूटीफुल दिखाई देगा। सो अभी हम देखेंगे। नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे मैंने कूल कलर में पूरा कलर किया है। कूल कलर यानी कि ग्रीन और ब्लू के शेड्स यूज़ किया है, लाइट ग्रीन, थोड़ा सा और डार्क ग्रीन और डार्क ग्रीन, उसके शेड्स बना के सेम लाइक ब्लू कलर। तो इस ऐसे आपको एक तो कूल नहीं तो वार्म कलर्स में आपको क्या करना है, आपका आर्टवर्क कंप्लीट करना है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे मैंने कलर किया है वही सेम कलर दूसरे साइड में दूसरे ऑब्जेक्ट में नहीं गया है। तो ध्यान रखना है कलर देते समय शार्पनेस का थोड़ा ध्यान रखना है, और कलर एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में यानी कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट या जैसे भी जितना पार्ट है उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। लास्टली आफ्टर योर कंप्लीटिंग ड्राइंग आपको शेयरिंग पार्ट लिखना है। व्हाट यू हैव टू राइट, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस, इस आर्ट से आपने क्या सीखा है, एंड व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस, आपको किस चुनौतियों का सामना करना पड़ा है या किस किस प्रॉब्लम के चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ा है। और थर्ड वन इज़ व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर वर्क, आप अपने काम के बारे में क्या सोचते हो, ये आपको लिख के ड्राइंग के साथ शेयर करना है। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट, जितना इम्पोर्टेंट तुम्हारा ड्राइंग है उतना ही इम्पोर्टेंट ये ड्राइंग के बारे में शेयर करना, ये इस क्वेश्चन का आंसर लिख के शेयर करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके बाय, थैंक यू।